हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह लेकर आता हूं आपके आपके बीच आपका अपना यूट्यूब चैनल। यूट्यूब अब हमारा है, पर मैथ की बहुत ही छोटी, इंटरेस्टिंग और मजेदार ट्रिकी वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए या आपके पास पहुंच पाए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बता दिया है एचसीएफ, अब चलेगा आपका एलसीएम। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा है एलसीएम यानी कि लासा, और इसके साथ ही साथ फुल फॉर्म भी लिखी गई है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों, अभी आपके समझ में आ रहा होगा कि ये फुल फॉर्म से यहाँ क्या लेना है। तो हाँ, मैं बिल्कुल सच बता दूं कि फुल फॉर्म से हमारा होता क्या है। ये माना कि वीडियो फुल फॉर्म आती तो नहीं है किसी भी एग्जाम में, लेकिन इससे हमें बेसिक और ट्रिक समझने का बहुत ही आसान हो जाता है फुल फॉर्म से। जैसे कि मैं यहाँ आपको बताऊं, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो मैं कुछ एग्जाम्पल में लिख लूँ, या 4 और 6 और 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 8 इनके क्या होना है, पहले मल्टीपल लिखना है। तो मल्टीपल में लिख दूं पहले। तो 4 × 4, 4 × 8, 4 × 12, 4 × 16। तो देखो मैंने यहाँ पर, अभी आपको समझ में आ रहा होगा यार ये तो पहाड़े लिख दिए मल्टीपल की जगह। तो हाँ, मल्टीपल पहाड़े यानी कि टेबल जो होता है वही होते हैं ये। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जैसे इन्होंने कहा लिस्ट, एल से क्या हो गया लिस्ट, और सी से कॉमन, और एम से क्या हो गया मल्टीपल। तो दोस्तों, मैं इसको ठीक से आप समझने की कोशिश करें पहले, तभी आपको ट्रिके और वीडियो मतलब ट्रिके और जो बेसिक है वो समझ में आ पाएगा। तो देखो 4 का मल्टीपल ये भी है इसका, और ये सब मल्टीपल ही है 4 के, ऐसे ही 6 के मल्टीपल है ये, और ऐसे ही 8 के। तो आप इसमें देख रहे होंगे कॉमन क्या आ रहा है 24, फिर कॉमन क्या आ रहा है 24, फिर इसमें कॉमन क्या आ रहा है 24। तो ये तो कॉमन मिल गया। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम की बात करूं तो लिस्ट होता है, अब मैं आगे बढ़ा देता हूं इन मल्टीपल को। तो कितना हो गया, आगे बढ़ाने के बाद बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 28 और 4 × 8 32, 4 × 9 36, 4 × 2 40, और फिर 44, और फिर क्या आ जाएगा 48। मैंने ये लिख दिए। तो देखो कॉमन क्या हो रहा है इसमें, कॉमन 48 भी मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मिल रहा है 48, और यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है नहीं, लेकिन ये लिस्ट नहीं है, तभी तो हमारा एल से बनेगा लिस्ट। तो यहाँ पर क्या है 48 लिस्ट नहीं है। ऐसे ही क्या आ जाएगा इसके मल्टीपल में, आगे चल के मैं यहाँ पर लिख दूं, आगे चल के डॉट डॉट क्या मिलेगा हमें, इसका कितना होगा तो नहीं 96 हो जाएगा, यानी कि 96 भी मिलेगा इसमें भी, और 96 भी मिलेगा, और इसमें भी क्या मिलेगा 96। ठीक है, तो ये क्या होगा 96 96 96। इसके मल्टीपल तो होंगे 4 के भी और 6 के भी, और क्या है 8 के भी, लेकिन वो मल्टीपल होने के साथ साथ लिस्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब आ रहा कि लिस्ट क्या होगा 24 ही होगा, यानी कि कॉमन जो इनका एलसीएम बनेगा वो 24 ही बनेगा। वैसे ही यहाँ पर 48 है, 48 यहाँ पर है 6 का मल्टीपल, सॉरी 4 का मल्टीपल है 48, यहाँ पर भी 6 का मल्टीपल है 48, और यहाँ पर भी 8 का ही है। ठीक है नहीं, 8 का मल्टीपल क्या है यहाँ पर 48 है। तो दोस्तों, ये क्या हो सकते हैं, कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन लिस्ट नहीं हो सकते। तो सारी जो जड़ है वो क्या है एल पर है, यानी कि L4 क्या हो जाएगा लिस्ट, यानी कि जो लघुत्तम होता है। मैं यहाँ लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ लासा लिखा है हिंदी में एलसीएम को, वैसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल को लिख देता हूँ लघुत्तम, यानी कि छोटे से छोटा लघुत्तम समाप्त वर्ते, मैंने ये हिंदी में भी लिख दिया। अब दोस्तों देखो 24 24 24 इसमें तो क्या है, ये लिस्ट है, यानी कि छोटे से छोटा, ना कि 48 और ना ही 96, ये छोटे नहीं है। हाँ, इनके कॉमन मल्टीपल है, यानी कि क्या है इनके कॉमन गुणज है, ऐसे गुणज है वो 48 यहाँ पर और 96, जो तीनों में तो मिलेंगे, इसमें 4 में भी मिलेगा, 4 का भी गुणज है और 6 का भी 8 का भी, लेकिन यहाँ पे 24 ही इसका क्या है एलसीएम होगा। एलसीएम क्यों होगा, क्योंकि लिस्ट है, ये छोटे से छोटा है। आप समझ में आ गया होगा कहने का मतलब क्या था और फुल फॉर्म लिखने का मतलब भी क्या था। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि बेसिक से कुछ क्वेश्चन।
पहले मैं बेसिक बताऊंगा, इसकी ट्रिक भी होती है तो ट्रिक भी बताऊंगा ये ट्रिक क्या होती है एलसीएम की, किस तरह से हम जल्द से जल्द ट्रिक निकाल पाते हैं उस नंबर की, गिवन नंबर की। तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से यहाँ रिपीट कर दूं। देखो एलसीएम जो होता है यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट मतलब छोटे या छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 4 का जो 4 का गुणनखंड है या कॉमन मल्टीपल है 4 का वो 24 है, और 6 का भी कितना है ये 24, और 8 का क्या है भैया, सॉरी 8 का क्या है यहाँ पर 24। तो ये क्या है, छोटे या छोटा है, यानी कि लीस्ट लघुत्तम। एलसीएम वही होता है जो एलसीएम होता है कि जो चाहे आपके 3 नंबर दिए हो या 4 नंबर दिए हो, उनका ऐसा छोटे छोटा नंबर मतलब गुणज होना चाहिए जो तीनों के या चारों के टेबल में आ जाए। अब तीनों का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो 4 दिया है, यहाँ पर ये क्या दिया है 6, और यहाँ पर 8 दिया है, ठीक है नी। तो ये 3 हो गए, तो इनका तीनों का 24 ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो लघुत्तम भी यानी कि लीस्ट भी है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ बता दूं आपको ट्रिक्स है, और पहले बेसिक्स से बताऊंगा फिर ट्रिक्स है, और क्वेश्चन सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा जितने भी मतलब आए हुए होंगे कहीं ना कहीं, चाहे वो रेलवे, एसएससी या पुलिस। ठीक है दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल पर बने रहें। चैनल नेम है यूट्यूब अब हमारा है, को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए या आपको मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं बिना देरी के, अब आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर्स को। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चंस बेसिक्स है। तो बेसिक्स है, हम पहले कोई नंबर मान लेते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया 3 और 4 और 6। तो इसका हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो होता क्या है इसमें, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले एक छोटा ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे कि 2 यहाँ ले लिया, तो 2 से इसको कट करेंगे हम, तो 2 से 3 कट नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से 6 कट हो जाएगा 3 टाइम्स। फिर यहाँ पर 2 से कट करेंगे इसको, यानी कि 2 से हम क्या करेंगे, अब विभाजित करेंगे। तो दोस्तों 3 तो विभाजित नहीं होगा, फिर 2 हो जाएगा इसका एक बार विभाजित, और फिर 3 भी नहीं होगा, फिर 3 से विभाजित करेंगे इसको, तो 3 से एक बार, और ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये एक बार हो जाएगा। तो अब हम एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम मैं यहाँ पर ही लिख दूं। फिर एलसीएम के लिए क्या करते हैं, 4 या 12, तो 12 क्या है इनका, इसका भी 3 का, और 3 और 4 और 6 का क्या है, ये एलसीएम है 12 यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया होगा कि हम एलसीएम इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं थोड़ा ट्रिक्स है कि इसमें ट्रिक्स बनाते कैसे हैं हम। अब जैसे कि कोई नंबर है हमारा, मान लीजिए ये तो आपका हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ लिखकर बता दूं कि 6, 8 और 12 ये नंबर हमने लिया, और एक नंबर और ले लिया, चलो 24। ठीक है, 24 नंबर मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रिक से हम कैसे क्वेश्चंस को इसे समझेंगे। तो दोस्तों देखो ट्रिक होती क्या है एलसीएम की, तो होगा क्या इसमें, हम देखो ट्रिक से क्या पहचानेंगे। पहले हम बड़े नंबर पे फोकस करते हैं, किस नंबर पे फोकस करते हैं, बड़े नंबर पे। तो बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है 24 पे हम फोकस करेंगे। तो देखो 6 जो है हमारा, 6 से ये बड़ा नंबर ये कट जाएगा, ये 6 से ये कट हो जाएगा, तो हम 6 को छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, इसके टेबल में मिल जाएगा। 8 को देखेंगे तो 8 के टेबल में भी ये मिल पा रहा है, यानी कि 8 या 24, 8 का भी मल्टीपल होता है, गुणज होता है। अब इसका देखेंगे तो इसका भी होता है ये, तो भैया ये मतलब बड़े से बड़ा क्या होता है 24 ही है, तो 24 क्या है होगा, इसका एलसीएम होगा, क्या होगा एलसीएम। तो ये तो हो गई ट्रिक्स। अगर हम इस बेसिक से करते तो यही आते हैं इसके गुणनखंड। गुणनखंड क्या आते हैं इसके, 2 गुणा के 2 गुणा के 2 और गुणा में 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, ये इसका ऐसे इस तरह से गुणनखंड आते। ठीक है, अब मैं बता देता हूं इसी तरह का कोई क्वेश्चन, यानी कि अगला एग्जाम्पल बता देता हूं तीसरा। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम यहाँ पर, इस तरह का ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं एक नंबर, और एक नंबर ले लेते हैं इस तरह से ही 9 ले लिया हमने, और एक ले लिया हमने क्या 12 ले लिया, और एक ले लिया 24, और एक ले लेंगे हम 36, ये हमने नंबर ले लिया। तो क्या है यहाँ पर 6, 9, 12 और 24 का एलसीएम निकालना है हमें। ठीक है नी। तो दोस्तों इसमें करते क्या है, हम बड़े नंबर पे फोकस कर लेते हैं। ट्रिक से मैंने बताया सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़े नंबर पे फोकस कर लेते हैं।
तो देखेंगे कि ये 6 के मल्टीपल है बड़ा नंबर, बिल्कुल है, तो इसको कट कर देंगे। ठीक है नहीं, इसका देखेंगे कि ये 9 का भी मल्टीपल है, यानी कि 9 चौक 36, इससे भी कट जाएगा, इसको भी कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे। ठीक है नहीं, यानी कि 12 से भी ये कट हो जाएगा, 12 से विभाजित हो जाएगा 36, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अब देखो 24 से ये नहीं कट रहा, तो हम करते क्या है, इसमें जो बड़ा नंबर होता है जिसको हमने माना था उसके क्या करते हैं हम गुणज लिखते हैं, यानी कि मल्टीपल लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, मल्टीपल। तो इसके 36 का मल्टीपल 36 होगा एक, और फिर कितना होगा 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है नहीं, अब हम देखेंगे इसके मल्टीपल को। तो मल्टीपल जैसे कि इसका आ गया 72, तो 24 तक क्या हो जाएगा 72, ये कट जाएगा, 24 या 72 कट जाएगा। तो इनका सबका 9 और 6, 9, 12, 24 और 36 का इनका सबका क्या आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा एलसीएम, यानी कि 72, ये इसका एलसीएम होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ट्रिक्स में बताना क्या चाह रहा हूँ। क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, जैसे कोई मैं एग्जांपल ले लूं, 6 यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 और 9, 15 और 18। ठीक है, ये नंबर मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद क्या ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं 30, ये नंबर ले लेते हैं, और इस नंबर से देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों एक ट्रिक तो वही है, इसकी क्या है, बेसिक है एक तो, कि हम इसका 6 का और 9 का और 15 का और 18 और 30 का क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से कट करते चले जाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले 2 से काटेंगे इसे, फिर 2 से जो नहीं कटेगा, 2 से अगर कोई नंबर भी नहीं कट रहा होगा तो फिर 3 से काटेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर लेते हैं पहले, फिर इस तरह से बताऊंगा। अब देखो देखते हैं, जैसे 2 से काटा हमने, 2 तिया 6, फिर ये नहीं कटेगा, फिर ये भी नहीं कटी, और ये 5 1 टाइम्स यहाँ पर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, इनके गुणनखंड ये लिख लेते हैं 5, तो इसकी गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 तिया कितना होता है 90, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको ट्रिक्स क्या होती है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, बड़े नंबर पे फोकस करते हैं। तो बड़ा नंबर हमारा क्या है 30, यानी कि 30 नंबर है यहाँ पर। अब देखेंगे हम इसका कि ये इससे विभाजित है, मतलब 6 से ये कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा, तो 6 को छोड़ देंगे हम। 9 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो छोड़ देंगे। 15 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 2 बार, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब 18 से नहीं कटेगा, तो हमें 9 पर और 18 और 30 पर इसका हमें देखना होता है कि भैया इनसे 6 से और 15 से तो कट गया, लेकिन ये 30 से और 9 से 18 से नहीं कट रहा, मतलब 30 जो है 18 और 9 से नहीं कट रहा। अब क्या करते हैं हम, बड़े नंबर के क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीपल लिखने शुरू कर देते हैं। तो मल्टीपल कितना होगा, एक तो 30 होगा, फिर 60 होगा, और फिर क्या होगा 90 होगा। अब देखो 90 आ गया इसका, तो 90 भैया 9 से कट जाएगा, 9 धाई 90। ठीक है नहीं, और ऐसे 18 से कट जाएगा, 18 चौका 72, 18 पंजे 90, तो ये इससे भी कट जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर 6, 9, 15, 18 और 30, इनका सबका एलसीएम कितना आ गया 90 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका ट्रिक्स है एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगा। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब मैं इस पर कराऊंगा आपको तरह तरह के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में।